नमस्कार दोस्तों। आज के समय में जब एप्लीकेशन को सुपर फास्ट और रिस्पॉन्सिव बनाना होता है, एक कॉन्सेप्ट सब जगह यूज होता है, मल्टी थ्रेडिंग। चाहे वो ट्रेडिंग सिस्टम हो, गेमिंग इंजन हो या फिर सर्वर, थ्रेड हर जगह होते हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से समझना थोड़ा ट्रिकी लगता है। मैं हूं सचिन सैनी, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और इस सीरीज में मैं आपको सी प्लस मल्टी थ्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाऊंगा, वो भी सिंपल हिंदी में कोडिंग एग्जाम्पल्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा बेस क्लियर करते हैं। प्रोग्राम प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो फाइल में पड़े रहते हैं जब तक आप इसे रन नहीं करते, वो सिर्फ स्टोरेज में पड़ा रहता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई प्रोग्राम लिखा कैलकुलेटर और सीपीपी और अब उसको आपने डिस्क में सेव कर दिया, तो क्योंकि वो रन नहीं हो रहा है, ये आपका कहलाएगा बस प्रोग्राम। ठीक है। और जब आपका प्रोग्राम रन या फिर एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो बन जाता है आपका प्रोसेस। प्रोसेस एक रनिंग इंस्टेंस होता है जिसके पास अपना स्पेस और रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है। अब देखिए, प्रोग्राम क्या हुआ आपका? प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो डिस्क में रहता है, अब उसको आपने एग्जीक्यूट कर दिया तो वो बन जाएगा आपका प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर होते हैं आपके थ्रेड। तो एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड हो सकते हैं, जैसे प्रोसेस 2 के यहाँ पे थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3 है। तो थ्रेड क्या है? एक एग्जीक्यूशन यूनिट होती है, स्मॉल एग्जीक्यूशन यूनिट होती है जो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करती है। अब एक प्रोसेस के अंदर मिनिमम एक थ्रेड होता ही है, उसी को हम मेन थ्रेड बोलते हैं। हर सी प्लस प्लस प्रोग्राम में जब आप मेन फंक्शन लिख देते हो, जैसे यहाँ पे आपने लिखा है इंट मेन, ठीक है, हर प्रोग्राम में होता है ये, तो यही होता है एक्चुअली मेन थ्रेड। जब तक आप एक्सप्लिसिटली नए थ्रेड क्रिएट नहीं करते, पूरा प्रोग्राम एक ही थ्रेड यानी मेन थ्रेड पर चलता है। इसलिए जब हम मेन में कोई लूप लिख देते हैं तो ये बहुत टाइम लेता है, तो पूरा प्रोग्राम ब्लॉक हो जाता है। जब तक वो लूप कंप्लीट नहीं होगी, पूरा प्रोग्राम ब्लॉक रहता है। लेकिन अगर हम मल्टीपल थ्रेड यहाँ पे राइट कर दें तो एक ही समय पर अलग अलग काम पैरेलली चल पाते हैं। अब चलिए समझते हैं सिंगल थ्रेडेड वर्सेस मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम। तो अगर प्रोसेस में सिर्फ एक ही थ्रेड है तो सारे काम सिक्वेंसली होते हैं, इसे कहते हैं सिंगल थ्रेडेड। तो जैसे यहाँ पर 3 टास्क हैं आपकी, तो जब तक आपकी टास्क 1 कंप्लीट नहीं होगी तब तक टास्क 2 स्टार्ट नहीं होगी, सेम वे टास्क 3। तो ये हो गया आपका सिंगल थ्रेडेड का एग्जांपल। ऑन द अदर वे, अगर एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड हैं और वो अलग अलग काम एक साथ करते हैं तो इसे कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टी थ्रेडिंग का क्या एग्जांपल है? जैसे यहाँ आपके 3 टास्क हैं, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, तो ये आपके पैरेलली चल रहे होते हैं, तो इसी को कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। एग्जाम्पल के लिए, एक थ्रेड यूजर इनपुट हैंडल करे, दूसरा डेटा प्रोसेस करे और तीसरा आउटपुट रेंडर करे, तो प्रोग्राम आपका फास्ट और रिस्पॉन्सिव बन जाता है। तो दोस्त, ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, प्रोसेस और थ्रेड का डिफरेंस, और साथ ही में हमने देखा सिंगल थ्रेडेड वर्सेस मल्टी थ्रेडेड अप्रोच। अगले वीडियो से हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे और सीखेंगे सी प्लस प्लस में एक सिंपल थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको ये सीरीज स्टेप बाय स्टेप देखनी है तो प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।